कि हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक, प्रथम सतगुरुदेव और सत्संग। इन दो से जुड़े रहेंगे तो हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। जो हम करने के लिए आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं इस संसार में? कुछ पाने के लिए आए हैं और कुछ खोने के लिए भी आए हैं। जैसे साहब की एक साकी बताती है कि सब कुछ पाया पर अपने को नहीं पाया, कि सब कुछ खोया पर अपने को नहीं खोया, कि सब कुछ जाना पर अपने को नहीं जाना। तो फिर संसार में आने से क्या फायदा हुआ? कि मानुष देई धार के नहीं पहचानो राम, जैसे कुआ जल बिन खुदवायो बे काम। ये मानुष शरीर धारने का क्या मतलब हुआ? जब तुम्हें अभी तक अपना परिचय नहीं है, हम अपने को जान नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, तो फिर मानुष शरीर पाने से क्या मतलब हुआ? प्रथम तो हमें यही जानना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मेरा कर्तव्य क्या है, और इस जगत से क्या मेरा संबंध है, और इस संबंध को विच्छेदन कैसे किया जाए। ये दो चार पॉइंट है, ये बड़े गहरे हैं, ये जीव के कल्याण के हैं कि मैं कौन हूँ। जब अपने को अपना परिचय हो जाएगा तभी तो हम यहाँ से विदाई लेंगे तो अपने स्थायी मकान में स्थिर होंगे सदा सदा के लिए। यहाँ का आना जाना छूट जाएगा, बार बार का जन्म और मरना ये मानव का काम नहीं, लेकिन हम हमारी गलतियों से बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। कि हमने मानुष शरीर तो धारण कर लिया लेकिन मानुष के गुणों को प्राप्त नहीं किया। कि 6 पशु क्रम होते हैं, कौन कौन से? भोजन, छाजन, निंद्रा, भय, मोह, मैथुन, ये 6 पशु क्रम है। जब तक हम भोजन का सुधार नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन कुछ न कुछ अटपटा ही रहेगा, मन निर्मल नहीं होएगा। क्यों? भोजन में ऐसी भरी है कि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। हम क्या न क्या खाते रहते हैं दिन भर। जैसे बकरी का बच्चा होता है, भेड़िया होता है, वो दिन भर चरता ही रहता है। इस तरह अब खाया, सुबह उठे और खाने में लग गए और शाम तक सोते वक्त तक खाते रहते हैं। जो भी जैसा दिखाई देता है मन चाहा वही खा लेते हैं। तो फिर पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव पूछे क्या नाम दीक्षा लिया आपने, कुछ भजन बंदगी करते हो, कुछ बैठते हो, साधना करते हो? कि बैठता हूँ पर 10 मिनट ही मन नहीं लगता, क्या करूँ, कोई तरीका बताइए साहब। अब साहब क्या तरीका बताएगी? बताइए, कोई पहलवानी थोड़ी करनी है जो तरीका बताएगी।
पहलवानी करनी हो तो तरीका बता दे कि इस तरीके से दूसरे को नीचा गिराना है, लेकिन अपने मन को रोकने के लिए एक ही साधन है कि पहले भोजन पर कंट्रोल करो, कि सादगी में जो भरा है वो वैसा किसी में है नहीं। सादा भोजन खाओ, बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए हुए हाथों से खाओ। किसी की बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू से बनाया भोजन खाओगे तो उसमें भी आपका मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए पहले प्रथम तो जो साधु लोग होते हैं वो भोजन बनाने में बड़ा आलस करते हैं और साधना में तो रहते हैं, साधना में 2-2 3-3 घंटा बैठते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता। और जब मन सादगी में रहेगा तो आपका मन चाहे आँख मीचने की जरूरत नहीं और बैठने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं। क्यों? मन आपका बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, शीतल है, एकदम शांत है। तो वही साधना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और आपका मन सावधान है तो बताइए आपकी समाधि हमेशा लगी रहती है। सावधान ही समाधि का मूल है और सावधानी साधना का मूल है। और निर्विस्मन ध्याननम कि विषयों से रहित मन आपका ध्यान का मूल है। तो इन विषय विकारों को एकदम से कंट्रोल कीजिए। भोजन स्वच्छ और साफ खाइए, अटपटा भोजन मत खाइए। पान बीड़ी सिगरेट की आदत लगी है तो वो भी छोड़ दीजिए, ताकि हमारा हृदय बिल्कुल मन साफ हो जाए और इंद्रियां भी इधर उधर चंचलता न रहे। इंद्रियां भोजन से चंचल हो जाती है और मन इंद्रियों का गुलाम होता है कि पांचों के बस मन भया। पांचों के पांच क्या है? अपनी 5 जो ज्ञानेंद्रिय है और मन उसके बस में है, कि मन तो पांचों के बस में भया और मन के बस में ना 5, अपने अपने रस के कारण खूब नचावे नाच। हमें नाच कौन नचा रहा है? अपना मन ही नचा रहा है। और कहते हो कि ये वो भगवान करता है, सब कुछ भगवान को थोप देते हो, अपने मन को नहीं देखते कि भगवान ने मार दिया, भगवान ने बीमार कर दिया, भगवान ने बुखार कर दिया, और भगवान ने नौकरी छुड़ा दी, भगवान ने खेती में अन्न कम दिया, भगवान ने बाढ़ ला दी, भगवान ने सब कुछ भगवान के थोप देते हो और अपने को कुछ नहीं मानते कि ये सब कार्य तो हम ही कर रहे हैं। अपना कार्य आप संभालो, करो भैया भला अपनी छोड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे कसमस मरे प्यास। अरे तुम्हारे आंगन में नदियाँ बह रही है फिर भी प्यास से मरे हो, यह अचंभे की बात है। तो दूसरे की आशा को त्यागो। दूसरे की आशा में रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक किसान ने अपने खेत में धान की खेती बो दी। तो धान 2-4 महीने में पके। किसान ने एक दिन जाकर अपने खेत में देखा तो सभी धान पके हुए थे और आसपास के जो खेत थे उनमें लोग अपना अपना धान काटने के लिए लग गए। किसान ने देखा कि अपना भी धान पक गया है और घर जाकर अपने बेटे से कहूँगा कि बेटा अपना पूरा धान पक गया और उस धान को तुम काट लो। तो बेटा आलसी था, वो कुछ कर नहीं में ऐसा ही था, तो इसलिए बेटे ने कहा अच्छा पिताजी जरूर काट लेंगे। फिर 2-4 दिन हो गए कि बेटा मैंने आपको धान काटने के लिए कहा, आपने धान काटने शुरू कर दिए। बोले नहीं पिताजी काटने तो शुरू नहीं किए, मैं अभी किसी मजदूर को पूछता हूँ तो जल्दी कट जाएंगे, हमारे अकेला से धान नहीं कटेंगे। तो बोले अच्छा बेटा जाओ किसी मजदूर को पकड़ के और धान कटवा लो। तो धान पक गया, ठीक ठीक मैं जाता हूँ। ऐसे करते करते उसको 2-4 दिन और हो गए। अब पास में जो धान से वो लोगों ने अपने अपने धान
काट काट कर पूरी तरह से खेतों को खाली कर लिया। किसान ने बोला, बेटा मैंने तुमको मजदूर वो काटने के लिए धान बोला, वो क्या किया आपने, काट लिए धान? कि नहीं पिताजी, वो मजदूर तो मिले नहीं, अभी 4-6 दिन हो गए, अभी नहीं काटे हैं, नहीं मजदूर मिलते। कि कोई और तुम्हारा कोई मित्र हो, पड़ोसी हो, उससे पूछ लो। अच्छा, मेरे 2-4 मित्र हैं, उसको मैं पूछता हूँ, वो कटवा देंगे। अब 2-4 दिन हो गए, बेटे ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर पिता ने पूछा कि बेटा तुम्हारे मित्रों ने क्या धान तुम कटवा लिए? कि नहीं पिताजी, अभी तो गया ही नहीं, मैं जाकर पूछता हूँ। तो ऐसे ऐसे करते कई दिन हो लिए और धान पूरी तरह से पक के सूखने लग गया। तो पिता कहते कहते पुत्र को हार लिया, लेकिन पुत्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आखिर में पिता ने सोचा कि ये तो बड़ा निठल्ला आलसी हो गया, कुछ नहीं करने पा रहा है और धान झड़ जाएंगे, पूरी तरह सूख गए हैं, अब तो उसको कटवाना ही पड़ेगा। तो उस खेती में क्या रहते थे, जो चूहा, और चूहा का पूरा परिवार रहता था। तो चूहा के बेटों ने कहा कि पिताजी अब ये धान सूख गए, किसान आएगा और ये धान को कटवाएगा, अपना कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। तो चूहा बार बार, वो बेटा आलसी था और दिन निकलते गए, चूहा बार बार कहता गया कि नहीं अभी अभी रुको, अभी नहीं धान कटेंगे, कुछ दिन और रुको, मौज मस्ती लो, अभी धान नहीं कटेंगे। ऐसे करते करते कुछ दिन हो गए। आखिर में किसान ने ऐसा सोचा कि ये बेटा कटवाने वाला नहीं है, हम ही काटेंगे। तो वो हंसिया दांती लेके इधर आती और खेत में आया, चारों तरफ देखा तो चूहे ने ऐसा खड़े होकर देखा कि बेटा आज तैयार हो लो, कि आज जो खेत का मालिक है वो आ पहुंचा है और अभी धान कटने वाले हैं और धान कट जाएंगे, अपने कोई दूसरी जगह आ ढूंढ लो। इतनी दिन तो उनके बेटे के भरोसे थी। तो बेटा आलसी था, निकम्बा था, वो धान काटने के लिए यहाँ आया नहीं, इसलिए मौज मस्ती से धान खाते और खेती में रहते। आज खुद मालिक आ गया, अब छोड़ेगा नहीं, अब अपने यहाँ से निकल लो। तो ऐसा है प्रेमियों कि करो बल भैया अपनी छोड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे कसम से मरे प्यास। तो किसी के भरोसे मत रहो कि सारा काम गुरुदेव कर दे। गुरु आपके निर्णायक हैं, प्रेरक है, आपको बताने के लिए सहायता करेंगे, योग युक्ति बताएंगे, साधना बताएंगे और सब कुछ खाने पीने के बारे में बताएंगे, लेकिन करना अपने बाहुबल भुजा से ही तैयार रहना है। अगर सेना में सैनिक बॉर्डर पर बंदूक दे दे, हथियार दे दे, तोप दे दे और वो नहीं चलाए तो क्या होगा फिर उस बॉर्डर पर जाने का, कि और ही चला देगा मेरी तोप, और ही बंदूक गोली चला देगा, और ही कोई लड़ाई कर लिया तो बताइए क्या वो युद्ध जीता जाएगा? नहीं, कभी नहीं जीता जाएगा। वो दुश्मन अंदर घुस जाएंगे सीमा में और फिर हमारे को हरा देंगे या मार डालेंगे। तो दुश्मन से पहले, घुसने से पहले गोली चलाओ ताकि अंदर घुसे ही ना। तो अपने बाहुबल भुजा को ऐसे मजबूत रखो कि कोई अंदर दुश्मन ना घुसे। हमारे दुश्मन कौन है? पहला दुश्मन कौन है हमारा? पहला दुश्मन कौन है? पहला दुश्मन हमारा मन है। मन करेगा नहीं, आप मन के गुलाम हो। मन करता वो ही करते हो, अपना कुछ नहीं करते, वो मन कहता वो ही करते हो। कि मैंने पहले बताया ना, मन के बस में 5, मन तो पांचों के बस में बया। 5 क्या है? अपनी ज्ञान इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। मन इन 5 के बस में है और मन के बस में ना 5। ये आंखें उनके बस में नहीं है, कुछ न कुछ देख लेती है, कुछ न कुछ सुन लेता है, कुछ न कुछ खा लेता है और कुछ न कुछ सूंघ लेता है और कुछ न कुछ स्पर्श कर लेता है। तो इसलिए हमारे जूता पड़ेगा कि नहीं?
और मन रोकता नहीं इंद्रियों को कि तुम ऐसे कार्य क्यों मेरे को करवाती हो। वो मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। इसलिए हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, मन को राजा नहीं बनाना। हम राजा है, न्याय हमें करना है। मन को ही अधिकार दे दे कि तुम वहाँ न्याय कर दो, तो नौकर क्या करेगा? वो कोई सच्चा न्याय थोड़ी करेगा। बताइए, घर की नौकरानी है, उसी को रानी बना दे तो क्या वह रानी सच्ची हो जाएगी? नहीं, नौकरानी को रानी मत बनाना और नौकर को राजा मत बनाना। खुद ही रानी और राजा रहेंगे तो अपना कार्य बड़े अच्छे और तो तरीके से हो जाएगा। लेकिन हम तो नौकर को सौंप दे। बड़े घरों में देखा नहीं कि बड़े बड़े घरों में नौकर रख लेते हैं, दासियाँ रख लेते हैं और सारा कारोबार बही खाता उनको सौंप देते हैं, और एक दिन वो ऐसी ठगी मचाते हैं, उनका सफाया कर देते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा सफाया अपना ये मन करवा देगा कि मन के बड़े बड़े फैल है। मन के क्या है? बड़े बड़े फैल है। और ये थोड़ी देर में तो रोता है, थोड़ी देर में हंस लेता है, और थोड़ी देर में कुछ अटपटे काम कर देता है, थोड़ी देर में चोरी कर लेता है, थोड़ी देर में साहूकार बन जाता है। मन का यही तरीका है। तो मन को समझ के और अपने वश में करो अपनी मन इंद्रियों को। जैया जन्म मुक्त था तैया हताना कोई, छठी तुम्हारी होता है तू कहाँ चला भिगोय। तो ये छठवा मन है, इसको अपने वश में करो, नहीं तो तुम्हारे को पता नहीं कौन खड्डे में डाल देगा। तब मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, एक छोटा सा शब्द सुनाता हूँ, आप इतने में समझ लेना। भोजन साधन मैथुन निंद्रा भय मोह ये त्यागने की वस्तु है। इनको साहिब से तौर तरीका पूछो, कैसे त्यागे, कैसे क्या करें, क्या खाए, कैसे रहें, और ऐसा साहिब आपको समझा देगी। इसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़े में आप समझ लेना। आप सभी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी साहिब के प्यारे हैं, सभी साधक हैं, और ज़्यादा कहने से ज़्यादा समय बीतेगा। और आगे साहिब और भी बहुत बैठे हमारे सिर माथे के मोड़। तो मैं एक छोटा सा शब्द सुनाता हूँ, इसमें सभी ज़्यादा गाजे बाजे की जरूरत नहीं कि हमारे साथ में मिलता तो है नहीं, और आप सभी गुनगुना देना।